कितना माल पड़ा हुआ था, पड़ा था 5,55,000 रुपया का, 5,55,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। अब इससे हम लोग लेस करेंगे क्या, हम लोग सैल्वेज वैल्यू, हमने कितना माल बचा पाए, सैल्वेज वैल्यू कितना रुपया का माल बचा पाए, हमने 40,000 रुपया का माल बचा पाए। हाँ बोलिए, 5,15,000, 55 की जगह 15, ये क्या आ गया, क्लेम टू बी लॉगेज्ड, क्लेम टू बी लॉगेज्ड। हम लोगों को नेट क्लेम निकल जाएगा आराम से, नेट क्लेम आराम से निकल जाएगा। अच्छा, हमने पॉलिसी कितना रुपया का करवा के रखे, पॉलिसी भी तो करवा के रखा है, तो पॉलिसी करवा के रखा है तो नेट क्लेम तो निकल जाएगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू लेंगे, पॉलिसी वैल्यू लेंगे। हमने ना पॉलिसी वैल्यू कितना रुपया का करवाया, पॉलिसी वैल्यू आपने जितना रुपया का पॉलिसी करवाए हैं तो और कितना रुपया का माल जला है वो तो कंपनी देखेगा। हाँ बोलिए, और लॉस ऑफ स्टॉक कितना रुपया का, लॉस ऑफ स्टॉक कितना रुपया का हुआ, हमने 50,000 रुपया का पॉलिसी करवा के रखा था और मेरा लॉस, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक जिसमें आग लगा था उसमें मेरा पास कितना रुपया का माल था, 5,55,000 रुपया का माल था, उसमें मेरा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ 5,15,000 रुपया का लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, तो कंपनी हमको कितना रुपया का नेट क्लेम देगी। नेट क्लेम मतलब क्या, ये पैसा जो आया इतना ही पैसा हमको कंपनी देगी, 5,55,000 गुना 5,15,000, मेरे को कंपनी कितना देगी, 46,396 रुपया, कितना पैसा देगी, 46,396 रुपया। खत्म। हमने क्या किया, नॉर्मल सवाल दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, परचेज वेजेस सेल दिया हुआ था और ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया था कि 10% लगेगा, सेल के ऊपर लगेगा, 10% जो होगा सेल के ऊपर होगा, और सवाल में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था। अगर आपके दिए गए सवाल में अगर क्लोजिंग स्टॉक ना दिया रहे तो आप लोग मान लीजिएगा कि आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, और जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिएगा तो जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो यही वैल्यू, यही वाला वैल्यू आपका फैक्ट्री में जब आग लग रहा था तब आपका माल इतना रुपया का उपस्थित था, उसमें से हम कितना रुपया का माल बचा पाए, जितना रुपया का माल बचा पाए कंपनी हमको उतना रुपया का, लॉस कितना रुपया का हो गया, इतना रुपया का लॉस हो गया। हाँ बोलिए, इतना रुपया 40,000 रुपया का माल बचा पाए और 5,55,000 रुपया का माल मेरा आग से नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया तो इंश्योरेंस हम कितना रुपया का इंश्योरेंस करवाए थे, 50,000 रुपया का। अच्छा, जिसमें आग लगा था उसमें कितना रुपया का माल बचा था, 5,55,000 का। अच्छा, लॉस कितना रुपया का हुआ, माल से इतना रुपया, 5,15,000 रुपया। कंपनी आगे हमको कितना पैसा देगी, 46,396 रुपया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। एकदम छा जाना है यार, एकदम फाड़ दो पूरा इंश्योरेंस क्लेम। फाइनल अकाउंट आपका, अब फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिजिटल, इनकम टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमकरवा, सब कुछ A to Z एक एक चीज आपको सिखाया जाएगा, एक एक चीज। टैक्स क्लास में आपको बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा, एकदम आपको एकदम अकाउंट्स, टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, फलाना ढिमकाना, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7, TDS 194, 193, 144, 16, फलाना ढिमकाना, A to Z आपको टैक्स क्लास में सीखने को मिलेगा बाय द KS टैक्स क्लासेस। जुटे रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। एकदम एक एक बात आपको मक्खन का जैसा यहाँ सिखाया जाएगा, एक एक बात, काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, एकदम हर एक कंसेप्ट लेके जाइए, एक एक कंसेप्ट लेके जाइए, आग बनिए। बारिशों में क्या रखा है, बरसों में क्या रखा है, रखे हैं तो आग में, आग रखिए, आग जिसका हाथ नजर डालिए एकदम आग लगा दीजिए, आग से खेलिए। बारूद में क्या रखा है, बारूद में क्या रखा है बाबा, बरसात में क्या रखा है, आग से खेलिए। जो आग से खेलता है वही आगे बढ़ता है।
आग से खेलने की कोशिश कीजिए, आग से, जितना आग से खेल पाइएगा उतना आग से खेलिए। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, हम बदल गए तुम भी बदल जाओ, बदल देंगे तुम जमाना। चलिए एक छोटा सा सम्स और उठाते हैं, लास्ट सम्स हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का करेंगे, उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस क्लेम खत्म कर देंगे पूरी तरह से। एक छोटा सा डेटा और लेते हैं। ये सारा का सारा जितना क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट आपका किताब में से ही है। आप किताब को उठाइए, आपका ओपनिंग दिया रहेगा, आपका परचेज दिया रहेगा। हो सकता है आपको 2016 का ओपनिंग दिया रहेगा, 2016 का परचेज दिया रहेगा, 2016 का ये दिया रहेगा, 2000 इतना का दिया रहेगा, कुछ सारा का सारा सवाल दिया रहेगा। आप उसमें खोज को ओपनिंग स्टॉक बैठाइए, परचेज बैठाइए, सेल्स बैठाइए, वेजेस बैठाइए। अब देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कि नहीं। अगर समझिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, और बनाने के बाद आपको पता लगा लीजिए कि जैसे में आग लगा था तो फैक्ट्री में कितना रुपया का माल उपस्थित था। जितना रुपया का माल उपस्थित था उतना रुपया आप, और उतना जिसमें आग लगा था उतना रुपया उपस्थित था। अब उसमें से देखिए आपने कितना रुपया अपना जीवन को जोश करके, अपने आग लगा के, अपने जान को से खेल के कितना रुपया का माल बचा पाए। हाँ बोलिए। एक छोटा सा डेटा और लेंगे और उसके बाद हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर को खत्म करेंगे। मान लीजिए 2010 जनवरी, 1 जनवरी 2010 मेरा ओपनिंग स्टॉक इज अ गिवन, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। छोटा छोटा लिखेंगे, ज्यादा बड़ा लिखेंगे बहुत छोटा हो जाएगा मेरा। 1 जनवरी 2015 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, 20,000 रुपया का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, मेरा परचेज दिया हुआ है, परचेज कितना रुपया दिया हुआ है, 10,000 रुपया का परचेज दिया हुआ है। उसके बाद मेरा परचेज रिटर्न भी तो दिया हुआ है, कितना रुपया का, 2,000 रुपया का परचेज रिटर्न दिया हुआ है। सेल दिया हुआ है, 2 लाख रुपया का सेल्स दिया हुआ है। उसमें रिटर्न भी दिया हुआ है जिसका नाम है सेल्स रिटर्न। कितना रुपया का सेल्स रिटर्न हुआ, 20,000 रुपया का सेल्स रिटर्न हो गया। इस बार क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना रुपया का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मान लीजिए 40,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, ये डेटा जो दिया हुआ है वह 2015 का दिया हुआ है। 2016 में क्या क्या हुआ, मेरा परचेज किए हम 50,000 रुपया का। आपको केस टेक्स्ट क्लासेस में इतना एलिजिबल बना दिया जाएगा कि हर एक सवाल को आप बनाने में सक्षम रहिएगा। आग से खेलने का कोशिश कीजिए। बर्फ में क्या रखा है, बर्फ में तो ठंडा रखा है, गर्म में ही मजा है। हाँ बोलिए, गर्म रखिए, गर्म। आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ है, आग लगा दीजिए दुनिया को, बहन देख लेंगे सब, जो आएगा सबको देख लेंगे, जो आएगा सबको देख लेंगे, आप देख के चल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मेरा वेजेस दिया हुआ है। हाँ बोलिए, वेजेस दिया हुआ है, 10,000 रुपया का मेरा वेजेस दिया हुआ है। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना रुपया का सेल्स दिया हुआ है, मान लीजिए 30,000 रुपया का सेल्स दिया हुआ है, और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 5,000 रुपया का दिया हुआ है। अब हो रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो, अच्छा ग्रॉस कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मेरा पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है 15,000 रुपया का पॉलिसी वैल्यू, और मेरा दिया हुआ है सैलवेज वैल्यू कितना रुपया का दिया हुआ है, 20,000 रुपया का सैलवेज वैल्यू दिया। बस खत्म, कुछ नहीं बोला इस बार। मेरा ओपनिंग दिया था 2015 का कुछ डेटा है, मेरा 2016 का कुछ डेटा है। ओपनिंग परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, यानी कि 2015 में हमको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट खोल के जीपी रेट निकालना पड़ेगा। उसी जीपी रेट से मेरे को पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ का। हाँ बोलिए, 2016 में मेरा 2016 का डेट में कहीं भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। फटाफट हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया जाए।
ज्यादा से ज्यादा सीखिए, सीखने में चाहत रखिए। बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन सीख के जाएंगे और सभी को देखते जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट मैं तुझे तारों में देखा, मैं तुझे सितारों में देखा, देखने से मेरा हर काम हो तो उसे निगाहों में देखा। ओपनिंग स्टॉक, हाँ बोलिए। किसी को देखने से खुशी मिले तो इसे देखना चाहिए। लाइफ इज अ स्मॉल प्लान, वन डे वन टाइम वन मिनट। हमेशा सबको देखते रहिए, खुश रहिए। हाँ बोलिए। 20,000 रुपया का मेरा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद मेरा परचेस भी दिया हुआ है। मेरा परचेस कितना रुपया का हुआ? 10,000 रुपया का मेरा परचेस हुआ है। उससे मेरा रिटर्न भी तो कुछ हो गया। हाँ बोलिए। मैंने 10,000 रुपया का परचेस किया था, उससे 2,000 रुपये का मैंने रिटर्न भी तो कर दिया हूँ। 8,000 रुपये का होगा टोटल परचेस। मेरा सेल्स भी दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का सेल्स दिया हुआ है। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ बोलिए। उसके बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, कितना हो गया? 2,40,000। और इधर भी मेरा 2,40,000। 2,40,000 से माइनस करेंगे 8,000 और 20,000, 28,000। टोटल कितना आ गया? 2,12,000। 2,12,000 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट भागा में नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट भागा में नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2,12,000 का। नेट सेल कितना रुपया का नेट सेल हुआ है? 2 लाख रुपया का नेट सेल हुआ है। गुना करेंगे परसेंटेज में आने के लिए 100, भागा में करेंगे 2 लाख इंटू करेंगे 100, कितना आएगा? 106%। 106%। अब हम लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। फटाफट खोल ले। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोल ले। एगो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। मेमोरेंडम अकाउंट, चलिए अच्छा, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक मेरा पिछला साल जो क्लोजिंग हुआ था, इस साल मेरा ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद परचेज दिया हुआ है। 50,000 रुपया का हमने परचेज किए हैं। उससे हम लोग रिटर्न भी कुछ कर दिए हैं। रिटर्न कितना रुपया का किए? 20,000 रुपया का रिटर्न भी कर दिए। कितना रुपया आ गया? 30,000 रुपया आ गया। 30,000 रुपया आ गया। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है कितना? 30,000 रुपया का सेल्स दिया हुआ है। उससे हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न घटा देंगे। इससे रिटर्न घटा देंगे। कितना रुपया का रिटर्न दिया हुआ है? 5,000 रुपया का रिटर्न दिया हुआ है। कितना गया? 25,000। अच्छा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे, काहे कि जिसमें आग लगा था उसमें कितना रुपया का माल उपस्थित था, यहीं से हमको पता चलेगा। और लास्ट में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वह सेल्स के ऊपर निकलेगा। सेल्स कितना दिया हुआ? 25,000 रुपये का सेल्स है। और कितना रुपया लाए थे? 106%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 106%। 25,000 इंटू 106% कितना होगा? 26 कितना होगा? 26,500। ग्रॉस प्रॉफिट 26,500
500 रुपया का निकल गया। 40,000 इधर हो गया, 30,000, 26,500, कितना हो गया 90 6 96,500, इधर भी हो गया मेरा 96,500। 96,500 क्या करेंगे, 25,000 घटा देंगे। जिसमें आग लगा था उसमें पता चल गया मेरा कितना रुपया का माल था, 71,500 रुपया, 71,500 रुपया का 500 रुपये का माल था। अब हम लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना पैसा देगी। हाँ बोलिए, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कंपनी हमको कितना रुपया का पैसा देगी। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, जिसमें आग लगा था 71,500 रुपया का माल था, 71,500 रुपया का माल था मेरे पास। क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम हमने कितना रुपया का माल बचा पाए, सैलवेज वैल्यू कितना रुपया का माल बचा पाए, हमने 20,000 रुपया का माल बचा पाए, 20,000 रुपया का माल बचा पाए। हाँ बोलिए, 71,200, 71,500, 71,500 माइनस करेंगे 20,000, आ गया कितना 51,500। ये क्या हो गया, क्लेम टू बी लॉगेज्ड, क्लेम टू बी लॉगेज्ड हो गया 51,500 मेरा। अच्छा, क्लेम टू बी लॉगेज्ड आ गया मेरा। इंश्योरेंस पॉलिसी भी तो करवा के रखे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए हैं, हमको नेट क्लेम निकालना पड़ेगा, नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। तो नेट क्लेम भी निकाल लेते हैं। नेट क्लेम हमने पॉलिसी वैल्यू, हमने कितना रुपया का पॉलिसी करवा गए थे। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया का क्लोजिंग स्टॉक था, और लॉस ऑफ स्टॉक कितना रुपया का मेरा लॉस ऑफ स्टॉक हो गया था। पॉलिसी वैल्यू कितना रुपया का करवाया भैया, 15,000 रुपया का करवाए हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जिसमें आग लगा था उसमें माल कितना था, 71,500। अच्छा, लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, 51,500, 51,500 लॉस हो गया। माल जब आग लगा था उसमें 71,500 रुपया का हमारे पास माल था। अच्छा, 15,000 रुपये का मैं पॉलिसी करवाया था, 71,500, 51,500, कितना रुपए का मेरे को मिलेगा, मिलेगा 1,084। हाँ बोलिए, कितने रुपए का मेरे को मिलेगा। चलिए, मेरा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ तक आप लोगों को सवाल उठाइए, किताब से सॉल्व करना शुरू कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है प्लीज कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने आसपास को साफ सुरक्षित रखिए। आप जिसको देखने में खुशी मिलता है उसको भरपेट देखिए, उसको देखिए भी और करिए भी। लाइफ इज द स्मॉल प्लांट है, जिंदगी एक पल का है, आज है और कल नहीं है। जिएंगे भी देख के, मरेंगे भी देख के, और सीखेंगे भी साथ में। चलिए, थैंक यू, एंजॉय कीजिए और भरपेट चैटिंग कीजिए, भरपेट।